नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक बेहतरीन कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी ऐसी है कि एक सीकर अपने गुरु के पास जाता है और गुरु से कहता है, अब ईश्वर को ढूंढने में मैंने पहाड़ खोजे, मैंने रेगिस्तान गूंजा, मैंने जमीन खोदी, पर मुझे ईश्वर कहीं नहीं मिला। मैं ईश्वर को देखना चाहता हूँ, मैं ईश्वर को पाना चाहता हूँ, मैं ईश्वर की तलाश में हूँ, परमात्मा को देखना चाहता हूँ। गुरु खामोश है। उन्होंने कहा ईश्वर ऐसे नहीं मिलता। खामोश रह के ही उन्होंने उत्तर दिया, ईश्वर साथ नहीं, ईश्वर ऐसे ही मिलता। ईश्वर को खोजना है तो मेरे साथ हो। और वो ईश्वर के साथ को पाने के लिए गुरु जी के निमंत्रण पर चल पड़ा। गुरु जी के निमंत्रण पर चल तो पड़ा, पर गुरु जी पूरे दिन कुछ नहीं बोले। कभी वो बाजार में घूमते, कभी वो चिड़ियों की चहचहाहट देखते, कभी वो ढलते सूरज को देखते, कभी चढ़ते सूरज को देखते। पूरा दिन बीत गया। जो शिष्य था वो हमारी तरह बेचैन था। वो बेचैन होने लगा, अधीर होने लगा, और उसे लगा कि आज तो मुश्किल होगी, आज तो गुरुजी कुछ नहीं बोल रहे, गुरुजी का मौन व्रत है, गुरुजी क्यों नहीं बोल रहे। तो वो कहता मुझे ईश्वर देखना है, गुरुजी आप क्यों नहीं बता रहे मुझे। गुरुजी फिर मौन रहे। तो उनके गुरुजी के एक शिष्य थे बहुत प्यारे, उन्होंने कहा कि गुरुजी की हर बात में कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है। गुरुजी के मौन में भी रहस्य छुपा होगा, आप उसको तलाशने की कोशिश कीजिए। तो उसने पूछा क्या मैं पूछ सकता हूँ गुरुजी आपको कहाँ कहाँ ले गए। तो उन्होंने कहा हाँ आप पूछ सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी ने पहले बाजार घुमाया, फिर चिड़ियों की चहचहाहट को दिखाया, फिर सूर्यास्त को दिखाया, फिर सूर्योदय को दिखाया, और ऐसे ही हम पूरा दिन घूमते रहे और मुझे ईश्वर कहीं दिखाई नहीं दिया। तब उस शिष्य ने बोला कि चिड़िया की चहचहाहट में भी ईश्वर है, सूर्य के उदय होने में भी ईश्वर है, सूर्य के अस्त होने में ईश्वर है, सृष्टि की हर घटना में ईश्वर है। जैसे मछली जल में रहकर जल को ढूंढती है, महासागर को ढूंढती थी, वैसे ही हम ईश्वर को प्रत्येक सांस में ढूंढते हैं। ईश्वर हमारे भीतर है, हमारे अंदर है और कहीं भी नहीं। हमें ईश्वर को खोजने की जरूरत है, हमें स्वयं को तलाशने की जरूरत है। जैसे हम खुद को नहीं जानते, वैसे हम ईश्वर को भी नहीं जानते, अल्लाह को भी नहीं जानते, वाहिगुरु को नहीं जानते, जीसस को नहीं जानते। हमें अपने भीतर को खोजने की आवश्यकता है, हमें खुद को जानने की आवश्यकता है। और जिस दिन ये तलाश खत्म होगी हम खुद को जान जाएंगे। और ये तलाश उस दिन खत्म होगी जब हम अपनी एग्जिस्टेंस को समझ पाएंगे कि हम पैदा क्यों हुए हैं। हम खुशियों को पाने के लिए पैदा हुए हैं, हम खुशियों को जीने के लिए पैदा हुए हैं, हम मुस्कुराने के लिए पैदा हुए हैं। और जिस दिन आप भी ये सत्य जान गए कि आप जल में मछली की तरह हैं और पानी को खोज रहे हैं, तो आपकी भी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरा कहना इतना ही है दोस्तों कि प्रकृति की हर वस्तु में ईश्वर विद्यमान है, बस देखने की नजर चाहिए, दृष्टिकोण चाहिए। और मुझे मालूम है कि आप इस कहानी से ये शिक्षा जरूर लेंगे कि ईश्वर कहीं नहीं, सिर्फ हमारे हृदय में विद्यमान है। वो एक छोटी सी बच्ची की मुस्कुराहट में भी है, वो हर जगह है। आज के लिए इतना ही। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे साथ कैमरे पर विक्रम। धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।